फाइन। और भाई क्या नया हो रहा है? नहीं, हंसते तो हम रहेंगे, हमेशा ही हंसते रहते हैं और हंसते रहेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक हंसते रहो, आप भी करते रहो चीज़ों को, काम करते रहो। काम क्या करना है? आपका काम क्या है? आपका काम आपने करना है, मेरा काम मुझे करना है। मैं पढ़ाता रहूँगा, आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, अच्छा खाना पीना है। खाने पीने के साथ साथ डाइट पे भी अच्छा ध्यान देना है। जितना अच्छा पढ़ाई पे ध्यान देना है उतना ही अच्छा आपको डाइट पे भी ध्यान देना है। हेल्दी डाइट लेते रहना है और बीच में ज़्यादा नहीं सोना है, कम सोना है, लेकिन आराम करना है, रेस्ट करना है, सोना है। ठीक है? तो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छी डाइट लेते रहिए, आराम करते रहिए और फिर दोबारा पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? क्योंकि आपका काम है, मेरा काम है, मैं बार बार आपको आते हुए पूछता रहूँगा, करता रहूँगा, कराता रहूँगा। ठीक है? तो चलिए आज हम लोग 5F सीरीज करेंगे, जिसको एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और कल हमने लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट को किया था। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि लास्ट का वीडियो देख लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो आपको आज का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज अलग है। लेंथेनॉइड्स 4F सीरीज को बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स 5F सीरीज को बोलते हैं। ठीक है? तो इसकी मैं एक बार आपको ट्रिक बता देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन के सहित आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता होगा तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बता सकते, आप मैग्नेटिक बिहेवियर क्लियर नहीं कर सकते, आप मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकाल सकते। मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं मोस्टली वो नहीं की जा सकती हैं विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो दोनों सीरीज में इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? चलिए करते हैं। फाइव एफ सीरीज, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स एलिमेंट। अब देखिए ये क्या है? थोड़ा पानी उसने नापा तो पूरे अमेरिका से ब्लैक कॉफी ये CF है ना, ब्लैक कॉफी इस कदर फेमस हुई कि मैडोना की लाट टपकी। मैडोना की लाट टपकी। ठीक है? अब देखो इसको आप जो है इस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा पानी उसने नापा तो पूरे अमेरिका से ब्लैक कॉफी इस कदर फेमस हुई कि मैडोना, जानते हो अमेरिकन सिंगर है मैडोना, की लाट टपकी। ठीक है? थोड़ा पानी उसने नापा तो पूरे अमेरिका से ब्लैक कॉफी इस कदर फेमस हुई कि मैडोना की लाट टपकी। ठीक है? अब देखिए यहां पे अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा पानी उसने नापा तो पूरे अमेरिका से ब्लैक कॉफी इस कदर फेमस हुई मैडोना की लाट टपकी। ठीक है? अब इसके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग।
जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो यहां पर जो एक्टिनॉइड्स एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो कहां से होते हैं, थोरियम से। तो नेक्स्ट टू एक्टिनियम दैट इज कॉल्ड एक्टिनॉइड्स एलिमेंट। अब थोरियम से तो होते हैं लेकिन हम लोग एक्टिनियम का भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पानी उसने नापा तो पूरे अमेरिका से, ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसके नियर बाई कौन सी गैस आएगी, जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा हो जाता था उसको छोटा करते थे, कौन सी गैस लगा करके, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद एक बार मैं आपके सामने नोबल गैस लिखता हूं, है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट। तो आप देखो इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 होता है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है किसके नियर बाई आ रहे हैं, रेडॉन के। तो रेडॉन को हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा हमारे पास, 6D1 7S2। अब देखो इसमें पहले आप सबके रेडॉन लगा लीजिए जिससे और इजी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में जब हमने कल किया था तो उसमें 4F शुरू हो गया था, इसमें मैं बताऊंगा अभी थोरियम में F शुरू नहीं होगा, थोरियम तक नहीं शुरू होगा। तो आपको अगर इस तरीके से करना है तो देखो एक यहाँ पे टिक लगा लो, एक 94 पे कर लो, एक 91, 94 पे टिक लगाना है। 91 का मतलब क्या है कि यहाँ से 5F ऑर्बिटल शुरू हो जाएंगे और 94 पे क्या है कि यहाँ से d ऑर्बिटल खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ तक क्यों d ऑर्बिटल चलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6D2 7S2। अब यहाँ से क्योंकि 5F शुरू हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और जो एक इलेक्ट्रॉन इनकमिंग आ रहा है वो इसमें जाएगा 6D में। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। कल तो क्या हो रहा था जब हमने लैंथेनॉइड्स पढ़ा था तो उसमें यहाँ पे 0 आ गया था, वो कौन सा था लेकिन 5D। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 6D। अब देखो यहाँ पे 3, 6D1 एंड 7S2। यहाँ पे हमारे पास 5F4 है ना, ये 93 का हम लोग कर रहे हैं, 6D1 एंड 7S2। अब मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ से d ऑर्बिटल हट जाएगा, तो d हट जाएगा तो देखो क्या होगा कि ये 5 तो ऑलरेडी आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग होगा तो वो 6 आ जाएगा। तो 5F6, 6D0, 7S2। यहाँ पर 5F7, 6D0, 7S2। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है। थोड़ा पानी उसने नापा तो पूरे अमेरिका से ब्लैक कॉफी इस कदर फेमस हुई मैडोना की लाट टपकी। ये LR है, ठीक है, लॉरेंसियम LR। FM 100 होता है, ध्यान रखना है ना। मॉलिब्डेनम है ये, मॉलिब्डेनम नहीं सॉरी मैंडलीवियम। मॉलिब्डेनम तो MO होता था ना, इस तरीके से, ठीक है। तो कहां से शुरू हो रहा है ये, थोरियम 91 से लॉरेंसियम 103 तक चलता है। देखो अब आपको क्या करना है यहाँ पे,
अब ये 718 तो है, ये एक इनकमिंग वाला है, तो 5F9। ये 10 हो गया, यहाँ पे 0 लगाइए, 7H2, 5F11, 6D0, 7H2, 5D12, सॉरी 5FF जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 5F10, this one, 5F11, this one, 5F12, 6D0, 7H2, क्योंकि यहाँ तो F ही चल रहे थे ना, D तो उधर 6D चलेगी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 5F13, 6D0, 7H2, 5F14, 6D0, 7H2। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए 6D1 एंड 7H2। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। जो कल वाली टेबल थी, आपने सोचा होगा कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो आप शुरू हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। अब बताते हैं ऐसा चेंजेस क्या है। मान लीजिए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की बात करें तो उसमें डी ऑर्बिटल्स कौन सा था, उसमें था वहाँ पे 5D, लेकिन यहाँ पर कौन सा है 6D। तो 6D के केस में यहाँ पर थोड़ा सा डी ऑर्बिटल का साइज और बढ़ गया, तो जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर भी था कल आपने देखा होगा सीरियम में, तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था, फिर वहाँ पे 4F में चले गए थे। लेकिन इस डी ऑर्बिटल का साइज लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है, तो इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वो 2 तक नहीं होता। तो जब तक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी में, तब तक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग है वो इसमें आता रहता है। अब आता रहता है तो होता क्या है कि ऑप्शनली वहां पे 5F ऑर्बिटल्स हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे 5F में जाने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ज्यादा बढ़ जाने की वजह से अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि यहाँ 0 क्यों नहीं हुआ। भाई अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मान लीजिए बढ़ जाता है तो फिर यहाँ 0 क्यों नहीं रहा। तो इसके केस में क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैवियर एलिमेंट्स तो नीचे जा रहे हैं, हैवियर एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर बड़े हैं वो नीचे जा रहे हैं। ये इस सीरीज में लाइटर एलिमेंट्स हैं जो इनमें हो रहा है। तो लाइटर एलिमेंट्स के साथ ये ऑब्जर्व किया गया है प्रैक्टिकली कि इनमें डी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कब तक जा सकता है, नेपच्यूरियम तक जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो यहां पे गया, ठीक है। अब क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन ज्यादा होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन किस में जाने की कोशिश करता है, 5F ऑर्बिटल्स में। ड्यू टू द रीजन फिर सेम केस बोलेंगे कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये रेडियाई है, रेडियाई प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करती है थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक। तो जो ज्यादा रेडियाई है वो किसकी है, हमारे पास थोरियम की रेडियाई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको बोलते थे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए आप मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में देखेंगे तो एक वर्ड आता है ट्रांस यूरेनियम सीरीज। तो लैंथेनॉइड्स एलिमेंट में केवल जो PM है, प्रोमेथियम है, दैट इज द सिंथेटिक एलिमेंट। लेकिन यहां पर इस सीरीज में इन तीनों को छोड़ के सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो नेक्स्ट टू एक्टिनियम है, यहां से देखना है ना। अगर आप टोटल काउंट कर दोगे इसको मिला करके इंक्लूड करके तो 15 हो जाएंगे। इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट टू एक्टिनियम मतलब थोरियम आ रहा है, तो थोरियम और ये Pa एंड यूरेनियम तक ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं,
ठीक है ना। नेचुरल एलिमेंट्स के बाद इनको छोड़ करके नेपच्यूरियम से लेकर के लॉरेंसियन तक के एलिमेंट्स को, यानी जो 11 हो गए, 14 में से अगर हम 3 निकाल देते तो 3 निकालने के बाद ये जो 11 एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। जबकि उस सीरीज में क्या था, केवल प्रोमेथियम आर्टिफिशियल था, और इसमें सारे के सारे क्या हैं, ये इनको छोड़ के वो नेचुरल हैं ये। तो हम लोग ट्रांस यूरेनियम सीरीज किसको बोलते हैं, यूरेनियम के आगे वाले एलिमेंट को ट्रांस यूरेनियम सीरीज बोलेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर 93 से लेकर के एटॉमिक नंबर 103 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम सीरीज, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बाद में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों सीरीज को ढंग से पढ़ लो, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनको 1 बार 2 बार नहीं 3 बार लिखो, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, कोशिश करेंगे आपकी दिक्कत का समाधान करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।